नमस्ते विवेक से परिवार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मां की ममता, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। यह व्रत है जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। मां अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए जब निर्जल उपवास रखती है, सोचिए जरा, न एक दाना अनाज और न ही एक बूंद पानी। ये सिर्फ व्रत नहीं, मातृत्व का सबसे बड़ा उपहार है। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत 2025 की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत विधि और इसका धार्मिक महत्व। साथ ही मैं आपके लिए एक अनोखी और प्रेरक कहानी भी सुनाऊंगा जो इस व्रत के भाव को और गहराई से समझा देगी। जितिया व्रत 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर 2025 रविवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर। यह तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर। व्रत का पारण होगा 15 सितंबर सोमवार सुबह। और याद रखिए, 13 सितंबर को नहाय काय का दिन है, जब महिलाएं स्नान कर पवित्र भोजन करती हैं और अगले दिन निर्जला व्रत के लिए तैयारी करती हैं। नहाय काय 13 सितंबर, स्नान करके शुद्ध भोजन करें और व्रत की तैयारी करें। निर्जला उपवास 14 सितंबर, अष्टमी के दिन पूरे दिन न अन्न और न ही जल का सेवन करें। यह कठिन व्रत है, लेकिन श्रद्धा और संकल्प से माताएं इसे निभाती हैं। पूजन, भगवान शिव, माता पार्वती और जितिया माता की पूजा की जाती है। दिया, धूप, फूल और फल अर्पित किए जाते हैं। जीवित पुत्री का व्रत कथा का श्रवण वाचन किया जाता है। पारण 15 सितंबर, तिथि समाप्त होने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। यह व्रत मातृत्व के सबसे बड़े त्याग का प्रतीक है। मान्यता है कि इस व्रत से संतान को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। घर परिवार में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके पीछे राजा जिमीतवाहन की कथा जुड़ी है, जिन्होंने नागवंश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तभी से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई। अब सुनिए एक अनोखी और प्रेरक कहानी जो इस व्रत की आत्मा को दर्शाती है। एक गांव में कविता नाम की मां रहती थी। उसका बेटा बीमार रहता था। गांव के लोग कहते थे, तुम्हारा बेटा शायद अब ज्यादा दिन न जी पाए। लेकिन कविता ने हार नहीं मानी। जितिया व्रत का समय आया। लोग बोले, निर्जला व्रत बहुत कठिन है, तुम्हें इतना कष्ट नहीं उठाना चाहिए। लेकिन मां का दिल अलग ही होता है। उसने कहा, अगर मेरी तकलीफ से मेरे बेटे की उम्र बढ़ती है तो मैं हर पीड़ा सह लूंगी। व्रत के दिन धूप तेज थी, शरीर प्यास से तप रहा था, कमजोरी महसूस हो रही थी। लेकिन कविता ने हार नहीं मानी। उसने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। कुछ समय बाद उसके बेटे की सेहत सुधरने लगी। धीरे धीरे वह फिर से खेलने कूदने लगा। गांव वाले हैरान थे। सभी कहते, ये मां की श्रद्धा और त्याग का ही फल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मां का त्याग और आशीर्वाद सबसे बड़ी शक्ति है। जब मां अपने बच्चों के लिए संकल्प करती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो दोस्तों, यही था जितिया व्रत 2025 का पूरा विवरण। तिथि और शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, धार्मिक महत्व और एक प्रेरणादायक कहानी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल विवेक से को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आपको धर्म, संस्कृति और जीवन से जुड़े अनमोल विचार सबसे सरल और रोचक तरीके से पहुंचाते हैं। धन्यवाद।